दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो विमर्श का मुद्दा है कि अभी औरंगजेब से निकलकर जो महाराष्ट्र में नागपुर का जो दंगा है उसमें तब्दीली भी नहीं आई, मामला शांत भी नहीं हुआ, तब तक एक और बड़ा भूचाल महाराष्ट्र में आ गया। और मुझे लगता है कि ये दोनों मुद्दे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए बहुत ही बेचैनी वाली खबर है। एक तरफ कि औरंगिया का कब्र जितना तूल पकड़ेगा, अब उनको अपना स्टैंड क्लियर करने में बहुत दिक्कत हो रही है कि औरंगिया का अगर पक्ष लेते हैं तो मराठा हाथ से जाते हैं, और मराठा का पक्ष लेते हैं तो जिसके लिए अपना वो चोला बदले वो चोला वाले चले जाएंगे। अब ऐसे दो मुहाने पे खड़े उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को ये समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। इसी बीच जो बड़ी खबर कल की है कि पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में एक भूचाल आ गया। सतीश सालियान जो दिशा सालियान का बाप है, और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला करीब करीब शांत हो चुका था। 5 साल पहले जब ये घटना हुई थी, करीब 2-2.5 साल तक इसको जब रिपब्लिक भारत ने, खासतौर से अर्णव गोस्वामी ने इस मुद्दों को उठाया था, तो उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी हिल गई थी। मगर अब तो न उनके पास सत्ता है, न उनके पास पार्टी है, न उनके पास वो गुरूर है, और न उनके पास आज कुछ बचा है। मगर जब सतीश सालियान कल मुंबई हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि मियां लॉर्ड, मेरी बेटी जिसे पुलिस ने कहानी बनाई कि उसने आत्महत्या कर लिया था, उसमें ट्विस्ट आ गया है, और मुझे उस समय की जो पुलिस थी, सतीश सालियान ने कहा कि ये मामला जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है वो दोनों जन का मामला मिलता जुलता है, क्योंकि दिशा सालियान सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर थी, और 8 जून 2020 को रहस्यमयी ढंग से मलाड में उसकी मृत्यु हुई थी। और उसके 7 दिन के बाद 13 तारीख को सुशांत सिंह की हत्या हुई नहीं, वो भी आत्महत्या बताई गई, और 5 साल हो गए, आज तक उसका कोई खुलासा सीबीआई ने नहीं किया है। तो मेरी मांग है कि सीबीआई जांच
दिशा सालियान मामले में भी हो। और उन्होंने एक मांग की, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे पर एफआईआर करने की मांग की, साथ ही पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और अन्य के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D, 302, 301, 218, 409, 166, 107, 109, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से की जाए। अब वही दूसरी तरफ, जो कि विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है, अब ऐसे में सदन में चर्चा करते हुए प्रश्नकाल में विधायक अंधेरी के विधायक अमित साटम, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि अगर 5 साल हो गए तो अभी तक इस पे सरकार ने क्यों एक्शन नहीं दिखाया। अगर जरूरत पड़ी तो मुख्य आरोपी को, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, अपने देश का संविधान यही कहता है कि कानून सबके लिए एक है, उनको अंडर कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इसमें आदित्य ठाकरे 100% इन्वॉल्व है। अब सतीश सालियान ने कहा कि मेरी बेटी का रेप किया गया है और इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाया जा रहा है, मगर मेरी न्यायालय से यही अपील है कि कोई भी, कितना भी रसूख वाला व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अब ऐसे में आदित्य ठाकरे ने कहा कि 5 साल से मेरी छवि खराब की जा रही है। अगर मामला न्यायालय में है, जरूरत पड़ेगी तो मैं न्यायालय में अपने बयान भी दूंगा। मगर अब कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे की बेचैनी दिख रही है। वहीं 2 दिन पहले सदन में अपनी बात रखते हुए एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा एकनाथ शिंदे साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर उद्धव ठाकरे जी माफी मांगे थे और साथ में सरकार भी बनाना चाहते थे। और इसके पहले भी ये चर्चा आई थी कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुर्सी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते थे और फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मगर वो सब बाद में कालांतर क्या हो गया सबको मालूम है। बाद में शिवसेना 2 पार्ट हो गई। मगर अब मेरी न्यायालय से और सीबीआई से यही अपील है कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, उसको बचाया नहीं जाना चाहिए। अगर मुजरिम कितना भी रसूख वाला हो, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। यही महाराष्ट्र के जनता की मांग है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मगर एक बात तय है कि आने वाला समय जनाब उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे के लिए बहुत ही दुखदायी है। सत्ता भी नहीं, पार्टी भी नहीं, और इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ भी खड़ा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।